जैसे जैसे इस नट को खोलेंगे ये नोजल नीचे सेट होती जाएगी। इसकी रेस फुल खुली हुई है, तेल देने की कंडीशन में। अब ये तेल दे रहा है और इसको यहाँ से दोस्तों ये आज हमारे पास आए हैं सिंगल सिलेंडर के पंप नोजल, और इसको हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसकी वॉशिंग करेंगे। तो आप देखते हैं ये जो पीटर इंजन के पंप नोजल होते हैं, और इसको पहले थोड़ा सा इसका स्प्रिंग बाहर निकालते हैं, और इसको पहले सबसे पहले हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद इसको खोलेंगे, फिर आपको इसकी फिटिंग के बारे में दिखाएंगे कि कैसे फिट होता है और इसमें क्या चीज़ डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये नोजल है, इसका प्रेशर और इसकी बैक लीकेज देखने के लिए इसको टेस्टर पे चेक करना पड़ेगा। और इस पंप को सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, इसको खोलते हैं, तो इसको वाइस पे ले जाते हैं और यहाँ पे इसको बांध लेते हैं। बांध लिया इसको, और एक छोटे स्क्रू ड्राइवर और लॉक की वजह इसका लॉक बाहर निकालते हैं। ये लॉक पूरा नहीं है, और ये लॉक बाहर निकाल लेते हैं। इसको निकालिए लॉक को बाहर निकाल के, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। ये एक लॉक है, ये इसके नीचे की कटोरी है, ये लवर प्लेट है, ये एलिमेंट है, और एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा डाउन होता है वो ये होता है, और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या डाउन होता है। ये एलिमेंट स्प्रिंग है, और ये इसके क्वाइटन किरारी है, ये इसकी प्लेट है, ये इसकी रोड है, और इसको दोबारा यहाँ से बांधना पड़ता है। ये 021 बोस का पंप है, और ये 8 HP इंजन के लिए यूज किया जाता है। और इसको 22 की से इसका होल्डर खोलेंगे, और ये होल्डर खोलिए। ये होल्डर के अंदर होल्डर स्प्रिंग होती है, और इसको खोल दिया। और ये इसका डिलीवरी वाल होता है, इसका नंबर होता है 578 578। इसके ऊपर लिखा होता है 378 होता है। और ये खोलने के बाद इसका एलिमेंट बाहर निकाल लेते हैं, और ये इसका एलिमेंट होता है। और इसको यहाँ से अगर देखते हैं तो इसमें पॉलिश होती है, तो झिरियाँ सी दिखाई देती है, ये डाउन है। जो एलिमेंट जो डाउन होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक होता है। इसमें लंबी स्क्रैच टाइप की हो जाती है, तो इससे क्या होता है, इसका पावर कम जनरेट होता है। और उसको चेक करते हैं तो इसमें ये बुलबुले से आने लग जाते हैं। ये इसका डाउन होने की निशानी होती है। ये नए में ऐसा नहीं होता। ये इसकी बैरल सीट है जो नए में नहीं आती, जो रिपेयर होने के बाद ये डालनी पड़ती है। और ये इसका डीवी है, और डीवी यहाँ से डाउन हो जाता है। यहाँ पे सीट और ये पॉलिश होती है, इसमें झिरियाँ से आ जाती हैं। तो इसको खोल लिया, और इसी के साथ अपन ये नोजल है, नोजल को खोलने से पहले इसको थोड़ा टेस्टर पर चेक करते हैं। और टेस्टर पर चेक करने के बाद इसको, ये इसका टेस्टर है, टेस्टर पे इसको बांध देते हैं। टेस्टर पर बांधने से पहले थोड़ा इसको हैंडल को इसके एयर निकाल लेते हैं। एयर इसलिए निकालते हैं कि इसके अंदर कोई मिट्टी हो वो अंदर ना चली जाए। और फिर इसका ये मीटर है, और मीटर से चेक करते हैं तो मीटर की तरफ देखेंगे तो इसका प्रेशर थोड़ा कम है, और ये नोजल थोड़ी सी बैक दिखा रही है। तो इसको ग्राइंडिंग करके देख लेंगे। इसके बाद इसमें अगर नहीं डालने की जरूरत पड़ी तो नहीं भी डाल लेंगे। तो इसी तरह नोजल चेक हो गई। इसके बाद इसको वहाँ इसके ऊपर बांध लेते हैं। बांधने के बाद इसको भी खोल लेते हैं। खोलने से पहले इसका पीछे का जो प्रेशर कैप है, इस कैप को खोल लेते हैं, और इसको भी इसका सारा पार्ट्स बाहर निकाल लेते हैं। ये बाहर निकाल लिया, और इसकी जो नोजल कैप है इसको 22 की से खोल लेते हैं। इसमें जो नोजल है वो पहले से डली हुई है, कोई डिस्पोजल जिस पे उसका ब्रांडिंग इसका मार्क कुछ किया गया है। तो इसकी नोजल का नंबर होता है
वो 369 होता है, 369 ई। ये ई का मतलब है न्यू मॉडल की नोजलें आती है। पहले नोजल का नंबर ई आता था, आजकल नोजल का नंबर चेंज तो नहीं हुआ, पर इसके आगे ई लगाया है। ये इसकी थोड़ी डिजाइनिंग में नीचे से फ़र्क किया गया है। तो ऐसे दोस्तों अपन ने इसके पंप और नोजल को सारा ओपन कर लिया है और इसको दोबारा थोड़ा सा धोना पड़ेगा। फिर फिटिंग करते टाइम आपको दिखाएंगे कि इसकी फिटिंग किस तरह होती है। तो इसमें ये रोड देख रहे हैं, ये कंट्रोल रोड है, तो ये भी इसमें थोड़ी कटी हुई है यहाँ से, और इसकी ये गिरारी के जो टीथ हैं ये भी थोड़े घिसे हुए हैं, तो ये भी बदलनी पड़ेगी। और इसी के साथ ये भी काफ़ी सारी कटी हुई, ये वॉश करके आपको दिखाएंगे कि हाँ चीज़ ये ख़राब है, ये भी बदलना पड़ेगा। 2 आइटम। और दोस्तों जो बदलने वाले आइटम है, 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम और एक ये नोजल 5 आइटम, और एक इसका दोस्तों स्क्रू है, ये भी नया डालना पड़ेगा। 5 आइटम। ये इसका 10 नंबर स्क्रू है, एयर नट है, इसका स्क्रू है, इसको भी बदलना पड़ेगा। और एक जो होल्डर है, ये होल्डर है, इसकी ये रिंग है, ये भी बदलनी पड़ेगी। और दोस्तों एक इसके अंदर ये डीवी सीट है, ये डीवी सीट है, इसको भी बदलना पड़ेगा। इसके बाद एकदम ये सारा एकदम नए जैसे हो जाएगा और अच्छा काम करेगा। और नोजल का प्रेशर सेट करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम दोबारा इसको वॉश करते हैं। तो दोस्तों हमने इसको वॉश कर लिए। ये सारा पंप का सामान है, ये नोजल का है, और ये सारा स्क्रैप है, जैसे एलिमेंट, डीवी, नोजल, रोड, ये कंटेंट, नट, सारे रिंग, और ये सारा पार्ट सही है, नया डालना पड़ेगा। जैसे नया एलिमेंट है, नई नोजल है, नई डीवी है, ये रोड हो गई, नट, सारे स्क्रू। तो इसको फिटिंग करते हैं। सबसे पहले पंप को लेते हैं और पंप को अपन थोड़ा सा वॉश कर लिया था, इसमें तेल डालते हैं। फिर इसका एलिमेंट लेते हैं। इसका एलिमेंट का नंबर है 341, 341 नंबर ले लिया। लेने के बाद इसकी एलिमेंट सीट होती है, ये अगर दोबारा रिपेयर करते हैं तो ये डालनी पड़ती है। ये कॉपर की सीट ले ली और इसकी पिन को बाहर निकाल लेते हैं। और इस कट को, एलिमेंट का जो कट है वो इस लॉक के बराबर रखा जाता है। ये इसकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए दोनों की। इसको ऐसे फिट कर देते हैं और दोनों अंगुली से, हाथ से ऐसे देख लेते हैं कि ये सीधा लॉक के अंदर गया है। घुमा के इसको फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करने के बाद इसके ऊपर डीवी रख देते हैं। डीवी रख दिया और ये जो सामान वॉश किया था वहाँ से होल्डर लेते हैं और इसकी एक रिंग डाल लेते हैं इसमें, होल्ड रिंग। और इसके अंदर एक डीवी की सीट है वो अंदर डाल ली, ये बाहर निकाल के देते हैं। इसमें केवल एक स्प्रिंग है और इसको होल्डर के ऊपर रख के इसको कस दे, टाइट कर देते हैं। इसको ये इसका जो टॉर्क होता है कंपनी सेट के साथ इसको फिक्स कर दिया। और पंप के अंदर एक बार दोबारा डीजल मार लेते हैं और इसके पिन को इसको अंदर डाल के देखते हैं कि ये एकदम इजी वे में अप डाउन हो रही है क्या। कई बार क्या होती है, इसको बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं तो ये अंदर, इसके अंदर टाइट होने लग जाती है। अभी एकदम आराम से चल रही है, ये आप देख सकते हो। फिर इसको क्वाइटेंट गिरारी होती है इसकी। सबसे पहले कंट्रोलर डालते हैं, इसमें इनका एक निशान होता है, वो ऐसे मैच करना ज़रूरी होता है। देखो अगर आपको कैमरे में दिखे तो इन दोनों को ऐसे बराबर लगा लिया। यहाँ पे इसके एक रोड के, एक की गिरारी बोलते हैं जिसको क्वाइटेंट बोलते हैं। इसको दोनों को बराबर रख के इसके अंदर ऐसे फिट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इसी के अंदर दिख रहा है वो, और इसकी जो बिंदु का जो निशान है वो इसके एकदम बराबर रखा जाता है।
वो एकदम इसके बराबर रख दिया और ये अंदर डाल दी। इसके बाद जो स्प्रिंग के ऊपर जो प्लेट होती है, स्प्रिंग प्लेट, वो डाल दी और उसके बाद ये स्प्रिंग, एलिमेंट स्प्रिंग डाल दिया। एलिमेंट स्प्रिंग डालने के बाद इसका जो एलिमेंट है, इसके एक तरफ कट होता है, कट के आगे यहाँ पे इसके जो नंबरिंग है वो लिखी है, दूसरी साइड इसका 341 नंबर लिखा है। तो यहाँ पे दो जो कट दिए हैं वहाँ पे 903 लिखा आता है या फिर सीधा कोई कंपनी का निशान आता है। तो इस कट को इसी लॉक के बराबर रखना पड़ता है, इसके बराबर। तो ये इसके बराबर रख दिया। अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा या फिर दूसरी डायरेक्शन में डालेंगे तो इसके अंदर नहीं जाएगा, वो इसके स्लीव के अंदर जाना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा इसी स्टाइल में डालते हुए इसकी लवर प्लेट है जो इसके साथ डाल दिया। अब ये इसके सीधा अंदर जा रहा है। इसको थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद ये ऊपर का जो पिस्टन बोलते हैं, कटोरी बोलते हैं, वो ऊपर रख दी और इसको हाथ से थोड़ा दबा के इसको लॉक के अंदर से ये तार फंसा देते हैं। तार फंसाने के बाद इसका लॉक लगा देते हैं और लॉक लगाने के बाद ये अपना पूरा पंप असेंबल हो गया। असेंबल होने के बाद ये रोड सही से काम करनी चाहिए। और इसको एक चेक करने का अच्छा तरीका है, जो यहाँ पे बेंजो नट का जो होल है, होल के अंदर डीजल भरने के बाद अपन इसको थोड़ा चेक कर सकते हैं कि पंप जो तेल दे रहा है, ये तोता प्लास होता है। इसको यहाँ से ऐसे इसको पूरा खोल लेते हैं। खोलने के बाद और इसको ये देखते हैं, इस साइड से यहाँ से तेल आना चाहिए जो होल्डर है वो। अब इसकी कंट्रोल आर्ड पूरी खुली है, इसकी रेस फुल खुली हुई है, तेल देने की कंडीशन में है। अब ये तेल दे रहा है और इसको यहाँ से बंद कर दिया। बंद करने के बाद बिल्कुल ही तेल नहीं आना चाहिए और इसको आधा करते हैं। आधा करने के बाद दोबारा तेल आना चाहिए। तेल खत्म हो गया तो दोबारा एक बार आपको चेक करके दिखाते हैं। अब तेल आ रहा है और ये तेल कट हो गया। इसको आधा रखते हैं। आधा रखने के बाद भी तेल आना चाहिए। ये तेल आ रहा है हल्का हल्का। तो ये हमारा पंप एकदम ओके है और ये कट है और ये तेल दे रहा है। पंप कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर अपने लोड के कैपेसिटी आईसी के हिसाब से इसकी जो बाहर की तरफ जो इसमें दो कटोरियाँ लगती हैं, कंट्रोल रॉड जिसको स्प्रिंग बोलते हैं, वो इसको लगा देते हैं और यहाँ पे ये उल्टा है, इसका होल थोड़ा बड़ा है, वो दूसरी साइड रहेगा और इसको यहाँ पे नट से टाइट कर देते हैं और ये हमारा पंप असेंबल हो गया। और इसी तरह दोस्तों इसमें लास्ट एक स्क्रू बचता है जो एयर निकालने के लिए होता है। मैकेनिक को खुद को वहाँ पे जो इंजन के ऊपर फिटिंग करेगा उसको लगाते वक्त एयर निकालने की जो जरूरत पड़ेगी वो इसी नट से निकालेगा और इसकी 10 की की से इसको थोड़ा टाइट कर दिया। ये हमारा पंप तैयार है। अब नोजल की बारी आती है। तो जो नोजल है उसको ग्राइंडिंग करके देख ली, उसमें कोई उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, वो काम नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले नोजल के अंदर इसी नोजल का जो स्पेंडल होता है वो फिटिंग करते हैं। फिर इसके बाद जो स्प्रिंग होती है वो फिटिंग कर दी। उसके बाद जो स्प्रिंग के ऊपर ये कटोरी सी होती है जो इसको फेस को एकदम सीधा रखती है और उसके बाद जो प्रेशर नट है उसको थोड़ा सा कसते हैं। इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसके ये नोजल को रख लिया। नोजल जैसे जैसे इस नट को खोलेंगे ये नोजल नीचे सेट होती जाएगी। ये सेट हो गई। यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया और इसको कैप को ऊपर लगा देते हैं। वो इसके ऊपर इसको पूरा टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद 22 की चाबी से गोटी से भी कस सकते हैं। इसको फुल जोर लगा के इसको कसना जरूरी होता है। कस दिया और इसके बाद इसको सीधा टेस्टर पे ले जाके उसका प्रेशर सेट करना होगा।
इसको प्रेशर सेट करते हैं और फिर इसका प्रेशर धीरे धीरे इसको 200 पे सेट करेंगे। नोजल का प्रेशर डिपेंड करता है इंजन की कंडीशन कैसी है। इंजन डाउन है, एकदम ओके है, तो हम इसका बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखेंगे। इसको 210 पे सेट करेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर से इसको सेट करेंगे। अब आप देख सकते हो इसको प्रेशर 210 पे सेट कैसे, आप देख रहे हो 200 से ऊपर सेट कर दिया इसको। ये हमारी नोजल तैयार हो गई। नोजल तैयार होने के बाद इसका जो पीछे का कैप था उसको लगा देंगे। ये इसका पीछे का कैप लगाने के बाद एक नोजल लगानी पड़ेगी इसको, जो थोड़ा सा लुब्रिकेंट या किसी ग्रीस से आगे ग्रीस लगा के इसकी नई वाशर सेट कर देते हैं। और ये इसकी रिटर्न पाइप है, जो मैकेनिक खुद है वो इसको सेट कर लेगा। तो दोस्तों इसी तरह हमारा जो पीटरी इंजन का पंप नोजल का सेट है वो तैयार हो गया। और इसमें भी आपको अगर कुछ परेशानी या कुछ कमी लगी तो आप कमेंट कर सकते हो या बता सकते हो और पूछ भी सकते हो। जय हिंद।